हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा क्वांटम नंबर वन शॉट में पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपके सारे इस चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे लेक्चर मैंने बना के डाल रखे हैं। क्लियर? आप इसके बाद क्वांटम नंबर के बाद आपको बेसिकली आपको रूल और प्रिंसिपल पढ़ने हैं, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला होता है आपका क्वांटम नंबर, उसके बाद 3 रूल प्रिंसिपल। पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। ये 3 रूल्स और क्वांटम नंबर की नॉलेज प्राप्त करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद हम सब बढ़ते हैं आगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, पीरियोडिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है चैप्टर 4, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहता है पॉली कि एक ऑर्बिटल में बेसिकली इसकी ना 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हम कर लेंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये बोला किसने? पॉली ने। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। ऑपोजिट स्पिन क्या होगी? आपको पता है स्पिन 2 तरीके की होती है, एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और ऑपोजिट स्पिन में ही क्यों रखते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज करता है। रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा, उसका मतलब ये है कि नेचर में उसकी ऑकरेंस बढ़ जाएगी, नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए बेटे, 2 स्टेटमेंट है बेसिकली इसमें, 2 स्टेटमेंट है इसमें। पहली स्टेटमेंट आपकी ऊपर वाली क्या कह रहा है भाई? पहली वाली में स्टेटमेंट 1, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no more than 2 electron can occupy the same orbital and 2 electron in the same orbital must have opposite spin। देखिए बेसिकली आपके पास ना 4 तरीके के सबशेल है। एक होता है S, एक P, D, F। ठीक है, S में होता है आपका 1 ऑर्बिटल, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, D में 5, फिर होते हैं टोटल 7। ठीक है, अगर S की बात करें तो S में एक ही ऑर्बिटल है, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। P में कितने होते हैं भाई? P में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि 1 में 2 तो 3 में 6। क्लियर है? ठीक। उसके बाद D में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। क्लियर? उसके बाद आपका जो F है फंडामेंटल वाला, उसके अंदर आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इट मींस कि उसके पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 हो सकते हैं। क्लियर? उससे एग्जिट नहीं करेगा, उससे कम हो सकता है, लेकिन 14 से एग्जिट नहीं करेगा। क्लियर? ओके, तो देखिए बेटा, ये कहता है कि भाई सपोज मेरे पास s ऑर्बिटल है, ये कहता हूं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल क्या लेते हैं भाई? p ऑर्बिटल। ठीक है, p में 3 होते हैं। d ऑर्बिटल कितने भाई? d ऑर्बिटल में पूरे क्वांटम नंबर है, मैंने सबके शेप बता दिए थे, ये तो बस इसके लिए है। ठीक है, सबके लिए शेप। S का शेप होता है आपका स्फेरिकल, इसका डबल डबल और उसका ट्रिपल डबल, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं दे रखा है F का, लेकिन उसको ट्रिपल डबल कहीं कहीं बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं। वर्ड डिफर है। ठीक है, ओके। F ऑर्बिटल, F में ऑर्बिटल्स होते हैं आपके 7। कितने? 7। ठीक है, अब इसमें एक ऑर्बिटल है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। ऐसे ये वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ, इसका S की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, और इसके लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हाफ, नेगेटिव हाफ। क्लियर है? नेगेटिव हाफ। ऐसे इसमें, ठीक है, इसमें मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। इसका मतलब S में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इसमें 3 ऑर्बिटल है तो
6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 10, इसमें कितने बेटा जी 14 इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि पॉली कह रहा है, ये आप लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। Pauli's exclusion principle states that no more than 2 electron can occupy the same orbital and 2 electron in the same orbital must have opposite spin। एक होगी प्लस हाफ, एक होगी माइनस हाफ, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, सेकंड स्टेटमेंट पॉली की बोलता वही है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो वही बोल रहा है, वो वही बोल रहा है लेकिन अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट में आपका पॉली कह रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन से है भाई, पहला है प्रिंसिपल n, फिर है एजीमुथल l, फिर है मैग्नेटिक m, फिर है स्पिन s, ठीक है। ओके, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी सेम नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहली स्टेटमेंट, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ, उसी को अलग तरीके से कैसे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। देखिए प्रूफ करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम can have identical values for all 4 of their quantum number, ठीक है। चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास 1s का ऑर्बिटल है, 1s पहले ऑर्बिट का s सब शेल, 1s मतलब पहले ऑर्बिट का s सब शेल है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का। तो भाई इसमें बना देते हैं, s में एक ही होता है और 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले के लिए यहां पे चारों लिखते हैं और इस वाले के लिए यहां लिखते हैं। चारों कौन कौन से भाई, n, l, m और s, ठीक है, n, l, m और s। क्लियर बेटा जी, ठीक है। 1s है, 1s मतलब दोनों का ऑर्बिट कौन सा है भाई, 1 ही है, तो 1 और 1 डाल दिया, ठीक है। s है, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, क्या होता है 0, तो L 0 L 0, परफेक्ट है। अगर L की वैल्यू 0 है तो रिलेशन बिटवीन L और M होता है आपका -L से +L तक, -L से +L तक। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, मतलब -0 से +0, 0 ना माइनस होता है ना वो प्लस होता है, 0 तो 0 है तो इसकी 0 होगी, सेम हेयर यहाँ पे 0, ठीक है। अब S की बारी आ गई तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होगा, पॉजिटिव हाफ, क्या होगा, और इस वाले के लिए क्या होगा, पंगा तो यही फंसा, यही तो कह रहा है वो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। अगर ऑपोजिट स्पिन है तो स्पिन क्वांटम नंबर तो दोनों के सेम होंगे, तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी उसके सेम नहीं हो सकते। परफेक्ट है, परफेक्ट, क्लियर, ओके, नोटेड बेटा, जल्दी फास्ट नोट कीजिए इसको। ये है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्लियर, फास्ट। डन, बहुत इजी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, याद रखिएगा। 3 रूल्स हैं आपके टोटल, 3 रूल्स प्रिंसिपल। पहला आपका चला गया, क्या कहते हैं उसके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, अगर आप चेक करेंगे दोनों की दोनों है, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई, जहां वो पॉलीज लिखा हुआ है उसके नीचे और फिर एक और 2-4 लाइंस के बाद नीचे दोनों स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ गया आप, क्लियर, बढ़े आगे चलिए। दूसरा है बेटा जी आपका, ये आपका सेकंड है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसे कहते हैं पूरा, यहां पे लिखा हुआ है हुंस रूल, वैसे इसे उसका पूरा नाम है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ओके। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है भाई कि अगर देखिए टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो सबशेल है वो 4 तरीके के हैं, SPDF, ये S की बात नहीं करता क्योंकि S में एक ही ऑर्बिटल होता है। इसका काम स्टार्ट है ऐसे ऑर्बिटल में इसके रूल्स को अप्लाई किया जाएगा जिसपे मोर देन 1 ऑर्बिटल है, मतलब ये PDF की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, PDF की। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये है कि अगर आपको सपोज आपके पास P ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, P में तो 3 है ना,
और तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल वो कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है पीडीएफ ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले आपको, जैसे 3 ऑर्बिटल हैं 1 2 3, तो सब में सबसे पहले सिंगल सिंगल भरोगे, सिंगल सिंगल विद सेम स्पिन। चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव एस वाली, पॉजिटिव हाफ एस वाली, पॉजिटिव वाली भरो या फिर नेगेटिव नेगेटिव भरो, लेकिन तीनों भरोगे सिंगल सिंगल लेकिन सेम स्पिन के साथ, चाहे पॉजिटिव भरो या नेगेटिव भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? उसके बाद जब ये फिल हो जाएंगे उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी ऑब्वियसली ऑपोजिट स्पिन के साथ। किसके साथ? ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो क्या क्या रखा है बेटा जी, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल। पीडीएफ इसलिए ले रहा है क्योंकि पी डी और एफ में एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल जो एस है उसमें आपको समझ नहीं आएगा हुंड्स रूल क्या कह रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद समझ जाओगे कि भाई उसमें समझ नहीं आएगा आपको, पीडीएफ में समझ आता है, इसलिए पीडीएफ लिखते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी और एफ ऑर्बिटल कांट अकर अंटिल, पेयरिंग जब तक नहीं होगी अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सब शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, या फिर और इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड, जब तक उसमें सिंगल सिंगल ना भर जाए। जैसे सपोज बेटा देखिए या एस भी लिख देते हैं, चलिए आप समझ जाएंगे बाद में। एस सब शेल, एस में कितने होते हैं भाई? एक होता है। पी सब शेल, पी सब शेल कितने होते हैं बेटा जी? डी सब शेल, डी एफ कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें इसको बाद में देखेंगे लास्ट में, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। पी को सपोज कहता हूं भाई पी में 3 ऑर्बिटल है और पॉलीज के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पी में मैक्सिमम 6, अभी देखा आपने। तो सपोज मैं कहता हूं कि भाई मुझे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं, ठीक है, तो कैसे भरूंगा मैं? ध्यान देखिएगा, क्योंकि इसी रूल से, इन तीनों रूल को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे, याद रखिएगा, बिन इनके आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, 6 इलेक्ट्रॉन सपोज मर रहे हैं मेरे को, सपोज मैक्सिमम वैसे 6 ही होते हैं, हम 5 भी भर सकते थे, 7 तो फिल नहीं कर सकते ना इसमें, वो तो आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो सपोज फिल करते हैं 6, पहला प्लस हाफ ले लिया, तो दूसरा भी प्लस और सेम स्पिन के साथ। देख रहे हो, अभी जरूरी नहीं है कि ऐसे, वो ऑपोजिट वाला भी ले सकते थे, पहले पहले आपकी मर्जी है वो। और उसके बाद जब ये सिंगल सिंगल भर गए तो उसके बाद इसमें पेयरिंग होगी, समझ आया? पेयरिंग होगी, समझ आया? इस तरीके से भरना है। आप ये नहीं कि भाई जैसे आपके ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज मुझे इसी में अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, सपोज कहता हूं मैं, सपोज, ठीक है, तो 3 तो ऑर्बिटल है, तो पहला इसमें भर दिया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, तो काट के 0 कर देगा। सबसे पहले सबको सिंगल सिंगल भरना, उसके बाद उसकी पेयरिंग करनी है बेटा। क्लियर है? क्लियर? ओके, परफेक्ट। इसमें सपोज कहता हूं भाई मुझे 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहला सपोज, वैसे मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, लेकिन 9 भर रहा हूं मैं खुद ले रहा हूं भाई, 10 के लिए 10 भर देते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझा गया? सही है? इसमें सपोज कहता हूं मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं मान लेता हूं, तो पहला 8 9 10 11। क्लियर है? अब बोलो भाई एस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि एस में पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे तो दूसरा भी तो इसमें ही भरना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिंगली कब है और वो कब है ना, तो पहला इसमें भरोगे तो दूसरा भी इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा वाले में अप्लाई करना है ना उसको, पहले सिंगल सिंगल भरना है। क्लियर है? तो ये कह रहा है आपका हुंड्स रूल, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सबको सिंगल सिंगल भरोगे उसके, और सेम स्पिन के साथ, जब वो पूरे भर जाए तो उसके बाद उसकी पेयरिंग विद द ऑपोजिट स्पिन। परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। परफेक्ट, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा जी। क्लियर? जल्दी फास्ट नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए जल्दी फास्ट। इसके बाद आपका जो है वो बहुत एक प्यारा सा रूल है, प्रिंसिपल है बेसिकली, नाम है उसका ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। परफेक्ट, जल्दी फास्ट, ऑफ बाउ प्रिंसिपल करेंगे। देखिए बेटा जी, ये है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखिए, 2 रूल्स तो आपने पढ़े इससे पहले। पहला था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, रिकॉल कर लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू पॉली एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पॉली, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगा, स्पिन वाला हमेशा अल्टर करेगा, चेंज होगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका सेकंड, नाम है उसका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आपके पास पीडीएफ ऑर्बिटल है, अगर आपके पास क्या है पीडीएफ ऑर्बिटल है और आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले सब में आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे विद द सेम स्पिन। जब वो फिल हो जाए उसके बाद उसकी पेयरिंग करोगे विद द ऑपोजिट स्पिन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आए आपके अफबाउ प्रिंसिपल, कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप उस ऑर्बिटल में फिल करोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जब वो पूरा का पूरा भर जाए, जब वो पूरा का पूरा भर जाए तो आप उसमें भरोगे जिससे उसकी ज्यादा उससे ज्यादा होगी। जब वो भी भर जाए तो उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि भाई ऑर्बिट, जैसे मेरे को पता है भाई मेरा पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं उसकी एनर्जी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल लूंगा, मैंने पढ़ा है। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं निकाल लूंगा उसकी एनर्जी, थर्ड में निकाल लूंगा। लेकिन यहां हम ऑर्बिट की एनर्जी नहीं निकाल रहे ना बेटा, हम निकाल रहे हैं सबशेल की। अब सबशेल की तो हमने पढ़ी नहीं है कि भाई सबशेल की एनर्जी कम या ज्यादा कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए ना एक रूल है, अफबाउ के अंदर ही एक रूल बनाया गया, उसे कहते हैं N+L रूल। वो बताता है किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या ज्यादा है। क्लियर है, कम है या ज्यादा है, क्लियर है। तो अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले क्या कह रहा है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती रहेगी। परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड मतलब सबसे कम, लो वाला, ठीक है ना, ग्राउंड सबसे नीचे वाला, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आयन इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्युपाइंग हायर एनर्जी। सब हायर से पहले किस में भरा जाएगा, लोअर में, मतलब सबसे कम वाले में, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी फिल्ड विल बी फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। क्लियर, सबसे पहला जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको भरा जाता है, असेंडिंग में। क्लियर, तो इसको पढ़ने के लिए सुनिए बेटा, सुनिए, अब हमें पता कैसे चलेगा, इसी में ना कॉन्फ़िगरेशन का राज छुपा हुआ है। आपको बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाए गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, ठीक है। मैं सिखाता हूं आपको, इसमें जो ये रूल पढ़ेंगे इसमें हम यही पता करेंगे भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, किसकी ज्यादा है और क्यों है। इसके अंदर एक सब रूल है, ठीक है। सब रूल क्या कहता है, सबसे पहले देख लीजिए देखिए, हम ऑर्बिटल लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं एक ट्रिक बनाता हूं, ट्रिक से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की हम टेबल बना लेंगे पहले, ठीक है, और वो ट्रिक से ही बनी हुई है। उसके बाद प्रूफ कर दूंगा कि भाई ये जो अरेंज किया है ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग में ही है, ठीक है। तो कैसे, ध्यान देखिएगा बेटा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, ठीक है। एस फॉर, ये एसपीडीएफ वाले चल रहे हैं, एसपीडीएफ सबशेल, ठीक है ना। एस फॉर स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, हर चीज को 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे स्कूल था तो स्कूल को एक बार बोला, दूसरी बारी बोला, फिर पब्लिक स्कूल एक ही बार हुआ तो एक और बार बोलेंगे, पब्लिक स्कूल, बोलो, स्कूल भी हो गया 2 बार, पब्लिक स्कूल भी 2 बार हो गया। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार हुआ, 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, और दिल्ली पब्लिक स्कूल एक और बार करो, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, क्लियर। अब फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद, या दिल्ली एनसीआर के लड़के लड़कियां समझते हैं फरीदाबाद को, है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल जगह है, सब समझते हैं, ठीक है ठीक है। तो हर चीज को 2 बार रिपीट करना है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, एंड फिर लास्ट इज फरीदाबाद डीपीएस, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर है क्लियर, इस तरीके से। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है, आपको बस याद करना है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बता दिया किस तरीके से अरेंज करना है।
सब शेल तो अरेंज कर लिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस एफडीपीएस, फरीदाबाद डीपीएस, ठीक है। अब इनके ये तो सब शेल दिखा दिए मैंने। अब यहां मुझे बताना है भाई ये किस ऑर्बिट का कौन सा सब शेल है, तो इसकी गिनती करनी है। जैसे मैंने बताया आपको सब शेल को आपको एक राइमिंग में याद करना है, जैसे सारे गामा पाधा नहीं सा था, एसपीडीएफ ऐसे याद करना है, एस पहले हमेशा रहेगा, उसके बाद पी आएगा, फिर डी, फिर एफ, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही एस को बस हमें काउंटिंग करनी है, एस को हमेशा लिखेंगे 1 से, एस को 1 से, फिर उसकी गिनती स्टार्ट कर देंगे। एस को किससे करना है बेटा? 1 से। तो एस या 1 हो गया, दूसरा एस 2s, तीसरा 3, फिर 4, सारे एस हो गए। अगर एस को मैंने 1 से स्टार्ट किया तो पी को किससे करूंगा? 2 से, तो 2, पी को 2, 3, 4, कहा है भाई 5, और कोई है 6, क्लियर। एफ एस को 1 से किया, पी को 2 से, डी को 3 से, 3, 4, 5। एस को 1 से किया, पी को 2 से किया, एफ को 4 से, डी को 3 से किया, तो एफ को, और एक ही एफ हो गया। ये सारे आपके इंक्रीजिंग में हो गए, ठीक है, इंक्रीजिंग में। किस में हो गए? इंक्रीजिंग में। अब इसमें, अब ये ना जो अरेंज किया है ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, फिर इससे उससे ज्यादा इसकी, समझ गए, इंक्रीजिंग में है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग में लगे हुए हैं, ठीक है बेटा जी, इंक्रीजिंग। अब मैंने बोला कि भाई हमें पता करना है कि भाई ऑर्बिट के तो एनर्जी हम कम या ज्यादा पता कर सकते हैं, लेकिन सबशेल की कैसे करें? सबशेल के लिए एक सब उसके अंदर रूल है, नाम है उसका n+l रूल। क्या नाम है? n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है? जिस ऑर्बिटल का n+l की वैल्यू कम होती है, n+l, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर। जिसका n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, देखो इसका n क्या है? 1 है, 1 + 0। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? n+l रूल, ठीक है, यहां लिख देते हैं भाई n+l रूल कहता है, क्या कहता है? पहला कि जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, पहला भी रूल है। एक और इसके अंदर है, ये पहला पॉइंट है बेसिकली, n+l का पहला पॉइंट, जिसके n+l की वैल्यू कम है उसका पावर एनर्जी कम है बेटा, ठीक है। तो n 1s के लिए 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। इसके देखो 2 + 0, इसकी 2 + 1, इसकी 3 + 1, परफेक्ट है। यस सर। सेवन प्लस 0। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखें तो इसका एडिशन कितना हुआ? 1, इसका एडिशन 2, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? अरे उल्टा लिख दिया, चलो हाँ ठीक है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। अब ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? तो इसकी ज्यादा है। अब ये 3 हो गया, ये भी 3 है। अब यहाँ पे एक पंगा फंस गया, हमने पहले भाई क्या पढ़ा n+l रूल में कि भाई उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका n+l की वैल्यू ज्यादा है, यहां तक चला। अब यहाँ पे एक पंगा आ गया कि भाई यहाँ पे भी n+l की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अगर n+l की वैल्यू बराबर आए कहीं पे तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। किसकी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है। इसकी n की वैल्यू क्या है? 2, इसकी 3। समझ गए? Yes. आप कोई पंगा ही नहीं फंसेगा। सबसे पहला पंगा n+l की वैल्यू देख लो, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। दूसरा कंडीशन, ये एक पंगा फंसेगा, पक्का फंसेगा, जिसकी n+l की वैल्यू बराबर हो तो उस कंडीशन में आपको देखना है जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। परफेक्ट, ओके। सेम यहाँ देखो 3 है, या क्या है 4 है, पड़ गया, या 4 है या 4n तो n, लेकिन हाँ इसका n देखो 3 है, इसका या 4 5 लेकिन n की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब देखेंगे तो इंक्रीजिंग पड़ गया, ये लग चुका, ये कहीं गलती नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी, ये कह रहा है आपका आउटपुट, ठीक है। और इसी पैटर्न में आपको
सबसे पहले इसी इसी यही पैटर्न आपको यूज करना है हमेशा, यही पैटर्न। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s में भरा जाता है, उसके बाद फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4d और 3d, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। और यहाँ तक आप जब लास्ट तक भरेंगे ना, फिल करेंगे, तो 88 इलेक्ट्रॉन्स तक आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 88 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे। 88 बहुत होता है बेटा, बहुत है। लास्ट नोबल गैस भी क्रॉस होगी, लास्ट जो 86 एटॉमिक नंबर की होती है, रेडॉन, वो भी क्रॉस होगी। क्लियर? तो ये आपका अबव प्रिंसिपल है। क्लियर है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा भाई? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है? हम पहचानेंगे n+l से। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर कहीं पे n+l की वैल्यू सेम आ गई तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। परफेक्ट, क्लियर? ओके, तो ये आपके अब रूल खत्म हो गए। यहाँ पे ये सारे के सारे इजी टॉपिक थे बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी। ओके बाय, टेक केयर।